अब खत्म हो सकता है एमआरआई का चक्कर। आवाज सुनकर डॉक्टर बीमारी का पता लगा लेंगे। एमआरआई करना होता है खतरनाक, इसलिए इजाद की गई नई एडवांस तकनीक। हमारे साथ जानिए क्या होती है एमआरआई और नई तकनीक से क्या क्या होगा लाभ। जैसा कि कई बार डॉक्टर बीमार होने पर लोगों को सबसे पहले एमआरआई कराने की सलाह देते हैं ताकि लोगों के असल रोग का पता चल सके, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आईआईटी कानपुर ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके द्वारा बिना एमआरआई के भी मस्तिष्क समेत अन्य अंग से संबंधित बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इस नई तकनीक के हिसाब से जिस भी व्यक्ति के शरीर में दिक्कत होगी उस व्यक्ति की आवाज सुनकर इस बात की जानकारी की जा सकेगी कि व्यक्ति को असल में दिक्कत प्रॉब्लम क्या है और फिर उसी हिसाब से उसका उपचार शुरू किया जा सकेगा। अब आप सबसे पहले समझिए कि आखिरकार एमआरआई क्या होता है। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार नई तकनीक क्या है और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल एमआरआई का सीधा मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जो करने में आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक का समय लगता है। ये समय इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर का कौन सा हिस्सा, कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी है। यानी जितनी अधिक तस्वीर, जितना बड़ा स्कैन, उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इस एमआरआई को लेकर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि पूरे शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसकी स्पिन यानी घूमने से एक इमेज बनती है। जैसा कि शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर का काफ़ी दिक्कतों का पता चल जाता है। इसमें दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होती है उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे फिलहाल एमआरआई स्कैन वाले दिन आप खा पी सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं। कुछ मामलों में स्कैन के 4 घंटे पहले तक ही खाने को कहा जाता है ताकि 4 घंटों की फास्टिंग हो सके। कुछ लोगों को अत्यधिक पानी भी पीने की सलाह दी जाती है। फिलहाल अब एमआरआई करवाने के लिए भविष्य में व्यक्ति की आवाज़ का सहारा लिया जा सकता है, जो विज्ञान जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एमआरआई की जगह इस तकनीक को लाने पर विचार क्यों किया जा रहा है, तो वहीं समझ लीजिए। पहली बात तो एमआरआई करवाना बहुत महंगा है। स्कैन के प्रकार के आधार पर एमआरआई स्कैन की दरें 3000 से 8000 रुपए के बीच होती हैं, इसलिए निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोग शायद ही कभी इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। हालांकि एमआरआई स्कैन सटीक छवियों की रिपोर्ट करता है और मस्तिष्क और मांसपेशियों में समस्याओं का पता लगा सकता है। फिर भी कुछ प्रकार के सौम्य और स्तन कैंसर की भी इसकी सीमाएं हैं जिनका ये पता लगाने में असफल होता है। वैसे फिलहाल एमआरआई मशीन हमेशा सही होती है, लेकिन अगर मरीज के शरीर में किसी तरह का धातु लगाया गया होता है या फिर शरीर पर कोई टैटू है तो ये एमआरआई गलत परिणाम दे सकता है। तो कुछ जानकार एमआरआई को खतरनाक भी मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एमआरआई लोगों के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। फिलहाल आने वाले समय में जब ये आवाज़ वाली तकनीक काम करेगी तो इसके परिणाम वर्तमान एमआरआई से काफ़ी सकारात्मक आने की संभावना है। फिलहाल आप हमारी इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं और आईआईटी कानपुर के द्वारा इस नई तकनीक को लेकर आपका अपना क्या मत है, वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।